जंजीर। एक बस की टिकट चाहिए खपुरिया की, खैना के नाम से। कोई जरूरत नहीं है टिकट कराने की। अपने होने वाली बीवी को नीचे छोड़कर तू इस गहना के बारे में सोच रहा है? खबरदार, अगर उसके लिए कुछ भी किया तूने। जबरदस्ती तेरे साथ पकड़वा शादी की है उसने, धोखे से हमारे घर में आई है। आलिया पर गलत आरोप लगा रही है। यहाँ तक आज उसने उसे चोट तक पहुंचाने की कोशिश की, तभी तुझे उसी की परवाह है? बात परवाह की नहीं है, बात जिम्मेदारी की है। और आपने ही कहा था ना कि गहना मेरी जिम्मेदारी है। अब वो सही सलामत अपने घर पहुंच जाए, इतनी भी मदद नहीं कर सकता मैं उसकी? नहीं, तेरा कोई रिश्ता नहीं है उस लड़की के साथ, और ना ही वो तेरी जिम्मेदारी है। वो लड़की जहां जाए, जैसे जाए, जिए मरे, उससे तेरा कुछ लेना देना नहीं है। माँ प्लीज आप शांत हो जाइए और मेरी बात सुनो। अरे आप तो गहना को पसंद करती थी, इतना प्यार करती थी उससे। आप ही की बातें सुनकर तो मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। और हमारी पकड़वा शादी के बारे में सुनते ही आप उससे इतनी नफरत क्यों करने लगी हैं? कान खोल के सुन लो कमला, मैं तुम्हें कभी भी अपनी पत्नी होने का दर्जा नहीं दूंगा, समझे? क्योंकि मुझे नफरत है पकड़वा शादी से, और इस जबरदस्ती की शादी की वजह से मैं तेरी जिंदगी और तेरी हर खुशी को बर्बाद नहीं होने दूंगी। हॉस्पिटल से? हेलो आयुष्मान सर, आप प्लीज जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल आ जाइए। ओके ठीक है, आता हूं मैं। धन्यवाद मुन्ना भैया। अगर आप भूला भैया के रिश्तेदार ना होते तो न जाने हमरे सच ढूंढने में मदद कैसे हो पाती। पर मुन्ना भैया, यहाँ तो सारे कागज पत्र अंग्रेजी में और हमें अंग्रेजी नहीं आती, तो अब हम जो फाइल ढूंढ रहे वो हमें पता कैसे चलेगी? आलिया नाम बताया ना अपने पेशेंट का? हाँ। रुको, इधर आओ। हाँ। ये रही आलिया की फाइल। इससे पहले कि कोई आ जाए, हम लोगों को निकलना होगा। यहाँ तो कोई नहीं है। ये फाइल तो मिल गई भैया, लेकिन आप हमें इसमें क्या लिखा है वो पढ़कर तो बताइए। ये रिपोर्ट के हिसाब से आलिया को कोनो परेशानी तो नहीं है ना? उसका ऑपरेशन सही से हुआ था ना? इन रिपोर्ट्स के हिसाब से पेशेंट का ऑपरेशन तो बिल्कुल सफलता से हुआ है। मरीज को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। हाँ, धन्यवाद भैया। इसका मतलब हम जो सोच रहे थे आलिया के बारे में वो सच है। हम सही सोच रहे थे, ये आलिया जी झूठ बोल रही है। अब हम ये रिपोर्ट की मदद से आलिया का सच सबके सामने लेकर के आएंगे, और सबसे पहले हम ये बात डॉक्टर बाबू को बताते हैं फोन करके। हेलो हेलो डॉक्टर बाबू,
डॉक्टर बाबू, हमें आपको बहुत जरूरी बात बतानी है। आलिया जी बिल्कुल ठीक है, हमें उनके ऑपरेशन के कागज पत्र मिल गए। अब तो हमारे पास सबूत भी है कि आलिया जी झूठ बोल रही है। हेलो हेलो डॉक्टर बाबू, सुन रहे हैं ना आप? सर, डॉक्टर कश्यप आपको बुला रहे हैं। ओके ठीक है। क्या ना, मैं अभी तुम्हारी बात सुन नहीं पाया हूँ, मैं एक अर्जेंट काम से आया हूँ। मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ तुमसे। हेलो डॉक्टर बाबू, हमारी बात तो सुन। कोई बात नहीं, डॉक्टर बाबू बात नहीं कर पाए तो अब हम ये सच उनके घर पे जाकर सबको बता देते हैं। आप लोगों ने इतना अर्जेंटली बुलाया मुझे, कोई इमरजेंसी है क्या? डॉक्टर आयुष्मान, यह आपका सस्पेंशन लेटर है। आपका एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस करने का मेडिकल लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है। क्या सर, आप ऐसे कैसे मेरा मेडिकल लाइसेंस सस्पेंड कर सकते हैं? मैं जानता हूं कि आलिया के ऑपरेशन में मुझसे मिस्टेक हुई है, बट मैंने ऑलरेडी दोबारा उसका केस स्टडी करना शुरू कर दिया है एंड आई एम श्योर कि वो बहुत जल्दी दोबारा चलने लगेगी। सॉरी डॉक्टर आयुष्मान, मेडिकल काउंसिल ने यह तय किया है कि आपके मेडिकल नेग्लिजेंस की तहकीकात होगी और तब तक आप एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर कश्यप, मैं जानता हूं कि आलिया के ऑपरेशन में जो गलती हुई है उसकी वजह से मुझ पर बहुत सवाल उठ रहे हैं। आप इन्वेस्टिगेट कीजिए, पर तब तक तो मुझे प्रैक्टिस करने दीजिए। डॉक्टर प्लीज। आखिरकार जैसा प्लान किया था सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो गया है। गुड जॉब मम्मा। आपकी शिकायत की वजह से आयुष्मान सस्पेंड हुआ है। अब वो अंदर ही अंदर इतना ज्यादा पछताएगा कि मेरे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं पाएगा। अब बस एक काम करना बाकी है, उसके बाद आयुष्मान के साथ तेरी शादी होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। कौन सा काम मम्मा? तू उसकी बिल्कुल चिंता मत कर, मैं करूंगी वो काम। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। बेचारा आयुष्मान अपनी गलती का पश्चाताप करता रहेगा। गहना घर से जा चुकी है, तो अब मुझे और आयुष्मान को साथ होने से कोई नहीं रोक सकता। पंडित जी, मैंने सारा खेल रचकर आयुष्मान और गहना की पकड़वा शादी इसलिए कराई ताकि आलिया पे ग्रहों की बुरी दशा का जो खतरा है वो टल जाए और उसकी शादी बिना किसी विघ्न के हो जाए। तो आप तो आलिया और आयुष्मान की शादी में कोई अड़चन नहीं आएगी ना? बोलिए ना पंडित जी। देखिए, अड़चन तो आएगी। ग्रहों की चाल कुछ ऐसी है कि आयुष्मान की पहली पत्नी जब तक जिंदा है तब तक आपकी बेटी आलिया की शादी आयुष्मान के साथ नहीं हो सकती। तो क्या अब मुझे गहना को हे भोलेनाथ, जब भी हमें जरूरी काम से जाना होता है तभी हमें सवारी नहीं मिलती।
हमें ये रिपोर्ट घर पे दिखाकर सबको आलिया का सच बताना है। बस कैसे भी करके जल्दी घर पहुंच जाए। बस इसी तरह घर से चीजें चुरा कर बेच कर पैसे हाथ में रखने पड़ेंगे जीजी के, तभी इज्जत मिलेगी घर में। चकोरी ताई जी या एक काम करते हैं, पहले इन्हीं को आलिया का सच बता देते हैं और फिर इन्हीं के साथ चलकर सबको सच बता देंगे। चकोरी ताई जी, चकोरी ताई जी। मर गई मैं। ये नौकरानी कहीं मेरा पीछा करते करते यहाँ तो नहीं आ गई? कहीं इसने मुझे कीमती बर्तन बेचते हुए देख तो नहीं लिया? अब क्या करें? चकोरी ताई जी, ये जरूर मेरा सच जान के हम उससे पैसे ऐंठने आई है। चकोरी ताई जी। सॉरी गहना, आलिया की खुशी के लिए तुझे रास्ते से हटाना बहुत जरूरी था। उर्वशी, अरे कौन है ये लड़की? कितना खून बह रहा है? बह चुका है। कोई है इसके साथ? इसे अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा वरना यहीं मर जाएगी। अरे पर पुलिस हम पर ही केस ना बना दे। क्या ना कॉल पे कुछ कह रही थी, एक बार कॉल करके पूछ लेता हूँ बात क्या है। क्या हुआ? अरे बेचारी किसी लड़की का एक्सीडेंट हुआ है। मैं डॉक्टर हूँ, मैं देखता हूँ। डॉक्टर आयुष्मान, ये आपका सस्पेंशन लेटर है। आपका एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस करने का मेडिकल लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है। मैं खुद इलाज नहीं कर सकता इस लड़की का, पर हॉस्पिटल तो ले जा सकता हूँ। इसकी हालत बहुत खराब है, कोई मेरी मदद करो इसे कार में लेटाने में।
आप ये सामान क्यों उठा रही हैं? आप उनको जानती हैं? नहीं नहीं, मैं नहीं जानती। अगर तो फिर आप इसमें अगर उसका पता होगा तो मैं भिजवा दूंगी। अच्छा ठीक है। मैं थोड़ी ना पढ़ने वाली हूँ इन सब झमेलों में। मैं तो इसका फायदा उठाऊंगी। वो तो मुझे पता है कि एक्सीडेंट किसने किया है। हेलो, मैं डॉक्टर आयुष्मान बात कर रहा हूँ। एक एक्सीडेंट हुआ है, पेशेंट को लेके आ रहा हूँ। आप लोग स्ट्रेचर और बाकी सारी तैयारी कीजिए। अब जल्दी चलिए, लड़के का बहुत खून बह चुका है। हाँ, बस हॉस्पिटल पहुंचने ही वाले हैं। पता नहीं मुझे कहना के आसपास होने का एहसास क्यों हो रहा है। बस वो जहां भी हो ठीक हो। माँ, सब ठीक तो है? तुम लाख बार भी पूछो तो मैं तुम्हें नहीं बता सकती कि तुम्हारी खुशी के लिए मैंने गहना को रास्ते से हटा दिया है, और ना ही तुम्हें यह पता चलने दूंगी कि आयुष्मान की पकड़वा शादी मैंने ही गहना से करवाई थी। माँ, क्या हुआ आपको? सब ठीक तो है ना कि सोच में डूबे हुए हो? अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मुझे बस ये टेंशन है कि इससे पहले कि गहना कोई और बहाना बनाकर इस घर में वापस आ जाए, तेरी शादी आयुष्मान से जल्द होनी चाहिए। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं वो बोल रही हूँ जिसे पता है तुमने आज किसी के साथ क्या किया है। सॉरी डॉक्टर आयुष्मान, आप ऑपरेशन थिएटर में नहीं जा सकते। ठीक है डॉक्टर, पर आप इस पेशेंट का ध्यान रखिएगा, इसकी जान बचा लीजिएगा। श्योर। समझ नहीं आ रहा है कि इस पेशेंट की इतनी चिंता क्यों हो रही है मुझे। इतना क्यों घबरा रहा है मेरा दिल। मैं डॉक्टर हूँ, पेशेंट्स का इलाज करना मेरा रोज का काम है, पर इस पेशेंट के साथ क्यों इतना अपनापन महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे इससे जुड़ा हुआ हूं मैं। कहना मुझसे कुछ कहना चाहती थी, पर अब वो इस घर में नहीं है। पता नहीं कहाँ किस हाल में होगी। आयुष्मान, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं। हेलो आंटी, कौन हो आप? कहा बोली?
आयुष जरा हटो। ओ अम्मा ये क्या कर रही हो? ये क्या तरीका है? अरे बेटा जानकी, अगर ये गलत सवाल पूछेगी तो जवाब देने का तरीका सही कैसे होगा? लेकिन आप लगता है तूने मुझे पहचाना नहीं। ले तेरे लिए खेल। अरे बेटा जानकी, हम तेरी अम्मा के दोस्त। हमारी अम्मा? अरे भूल गए तुझे बचपन में गोदी में कैसे खिलाया करते थे हमें? याद नहीं आ रहा? नहीं। कान में रोड़ के याद दिलाए तुझे। अम्मा अभी याद आया, हम तुम्हारी गुड्डी अम्मा है। माफ करना अम्मा, हमें कछु याद नहीं आ रहा। अरे जानकी जी, ये गुड्डी दादी है, कितना साल आपके पड़ोस में रहती थी, आपको कितना प्यार करती थी, हम इनको जानते हैं, आप अभी तक नहीं पहचाने हैं? लो, अरे इसने तक पहचान लिया हमें, लेकिन तू है कि हमें पहचान ही नहीं रही है। हमें तो लगा था हम यहाँ आएंगे तो तू हमारा स्वागत करेगी, पर नहीं, तू तो बड़ों का सम्मान करना ही भूल गई है। हम जा रहे हैं यहाँ से। अरे नहीं अम्मा, नाराज होके मत जाओ, दशहरा का दिन है, भूल हो गई। देखिए बहुत बरस बीत गए हैं, हमको याद नहीं, पर आप कह रही हैं तो आप होंगी हमारी गुड्डी मौसी। रुक जाइए रुक जाइए। जान गई ना जीती रहो और दूसरों का खून पीती रहो। जान गई, हटियो जरा। अरे ऐसे का घूर रहा है लल्ला? सुंदर लड़की देखी नहीं है का? नहीं नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है। आंटी बोल रहा है मुझे। फ्रेंड बोल, फ्रेंड। गुड्डी बोल, गुड्डी। गुड्डी गुड्डी बोल। गुड्डी। आप चिंता मत करिए डॉक्टर बाबू, अभी गुड्डी ही आपको आलिया के बुरे इरादों से बचाएगी। चलो सब, रावण दहन का समय हो गया है। आलिया बेटा, इस साल रावण दहन तुम ही करोगी। नहीं करेगी रावण दहन। काय? बुराई का अंत हमेशा अच्छाई के हाथों से होता है। मेरा मतलब है कि हम मेहमान हैं। मेहमान किसका रूप होता है? भगवान का रूप होता है। तो इस बार रावण दहन हम करेंगे। इस कलयुग का रावण सिर्फ मर्द नहीं, एक औरत भी हो सकती है, और आज कलयुग में रावण का दहन भी एक औरत ही करेगी। अब तुम देखना आलिया, गहना कैसे राम बनकर तुम्हारा सच सबके सामने लाती है।
गुड्डी मौसी हमारी बात सुनिए, ये सबसे कछु नहीं होगा। बेटा जान के ऐसे कैसे नहीं होगा? हमने ये भभूति से बड़े भूतों को भगाया, ये भूत को भी हमरा मतलब ये आलिया के भूत को भी भगा देंगे। बेटा बेटा झाड़ू झाड़ू दे। अरे मारने वाली है क्या? मम्मा बुआ जी बोलिए ना इसे। मार नहीं रहे, भभूति साफ कर रहा है। अब तुम उठकर या खड़ी रहो तो फिसल गई तो। वैसे मन तो यही कर रहा है कि तुझे इससे मारूं, क्योंकि तेरी वजह से हमारे डॉक्टर बाबू पर आरोप लगा है और डॉक्टरी का लाइसेंस छीन गया है। गुड्डी मौसी हमारी बात सुन लीजिए, हमरे घर में सब डॉक्टर हैं। आलिया के रिपोर्ट से साफ जाहिर है कि ये बच्ची अब कभी चल नहीं पाएगी। बेटा जानकी, ये जो हमरे बाल है ना, ये ऐसे धूप में सफेद नहीं हुए। ये जो हमारी आंखें है ना, जो दिखाया जाता है उससे कई गुना ज्यादा यूं देखती है जो छुपाया जा रहा है। हमरा मतलब है शहरी इलाज तो करके देख लिए ना, तो अब देसी इलाज करके भी देख लो। अरे आंटी मुझे कोई देसी इलाज नहीं करवाना है। मम्मा बोलिए ना आप इन्हें, बुआ जी बोलिए ना। अगर ये कह रही है तो रहने देते हैं ना। है हम इस चुड़ैल का इलाज कर रहेंगे। ये आप क्या बोल रही हैं? आप मेरी बेटी को चुड़ैल कह रही हैं? हम इसे चुड़ैल नहीं कह रहे, इसके अंदर जो बुरा साया है उनको चुड़ैल कह रहा है। अरे पर आपके इलाज से कोई फायदा नहीं होगा। नहीं कुछ ठीक होगा, आप जाइए प्लीज। कैसे ठीक नहीं होगा? हम वही करने के लिए यहाँ आए, तुमको खड़े कर रहेंगे हम। हैं? आप आलिया के इलाज के लिए यहाँ पे आई है, पर आपको पता कैसे चला कि इसकी ये हालत है? हैं? बहुत जुबान तेज चलती है तुम्हारी। तुम्हारा इलाज भी करते हैं इसके बाद। पता नहीं था, पर अब हम यहाँ आए तो पता चल गया है। और अब हम ही घर के बड़े हैं तो हमारा फर्ज बनता है ना कि हमरे इतने सालों के तजुर्बे से इनको ठीक करें। ला ला ला, ये क्या है? ये पंख है। अब इसे हम से गुदगुदी करेंगे तो तुम्हारे अंदर की चुड़ैल उछलने लगेगी। नहीं, दूर करो इसे, दूर करो इसे। दूर हटाओ इसे। देखा कैसे गुदगुदी हो गई। अब जैसे हाथों में जान आई है वैसे ही इसे पैरों में गुदगुदी करेंगे तो पैरों में भी जान आ जाएगी इसके। वो मेरा सच घर वालों के सामने नहीं आ सकता। ओ गॉड, मुझसे तो गुदगुदी बर्दाश्त ही नहीं होती। अब क्या करूं? अब देखती हूँ इसकी गुदगुदी से ही आलिया कैसे नहीं खड़ी होती, फिर पूरे घर को बताएंगे कि ई कैसे अपाहिज होने का नाटक कर रही थी। अरे गुड्डी आंटी। गुड्डी आंटी नहीं, गुड्डी बोल, गुड्डी बोल। गुड्डी, इस सब का कोई फायदा नहीं है। आलिया अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती। खड़ी कहीं, अब दौड़ेगी डॉक्टर बाबू। क्या 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 कहा आपने? हमरा मतलब है डॉक्टर बचा नहीं पाए के पैरों को। अब आप देखो हम कैसे ठीक करते हैं इको।
अभी के पैरों में ना चूटी वाली मालिश करनी पड़ेगी। कितनी भी कोशिश कर लो आलिया, तुम्हारा झूठ तो हम सबके सामने ला करके ही रहेंगे। आलिया ठीक हो गई, आलिया ठीक हो गई भाई। वो जी आलिया ठीक हो गई। ये चिल्लाई मतलब ये पैरों में दर्द महसूस कर सकती है। भाई आपने जो ऑपरेशन किया था उसकी रिपोर्ट गलत थी, ऑपरेशन सही हुआ था। आलिया ठीक हो गई। ईशान वो ये आंटी की मालिश की वजह से नहीं हुआ, वो तो मम्मा का नाखून लग गया था उसकी वजह से हुआ। मम्मा अब नाखून काटा करो ना, कितने लंबे हो गए। हाँ। वो चालाक है चुड़ैल, कोनो बात नहीं जान के बेटा। हमरे पास एक और तरीका है ये भूत को भगाने का। हमारे गांव में जब किसी को चोट लगती थी ना, तो वो चोट पे डंडे मारने से ना वो ठीक हो जाती थी, चुड़ैल भाग जाती थी। अभी डंडा मारते ही कोई ठीक हो जाएगी, बिल्कुल चलने लगेगी, भागने लगेगी। तो रुक, देख जान की। अरे गुड्डी मौसी रहने दीजिए ना। हाँ गुड्डी मौसी, कमला ठीक कह रही है। आज के लिए इतना इलाज काफी है, बाकी बाद में कर लेना। और वैसे भी आप इतनी दूर से आई हैं, इतनी थक गई होंगी, आप आराम कर लीजिए। हाँ वो तो जान की। रामलाल, गुड्डी मौसी को वो गेस्ट रूम दिखा दो जरा। चलिए। जितना आसान सोचा था उतना आसान नहीं है इस आलिया का सच सबके सामने लाना। बहुत साथी रही, पर कल जब सूरज बाहर आएगा उसी के साथ हम इस आलिया का सच भी बाहर लाएंगे और आप अपनी डॉक्टरी फिर से शुरू कर पाएंगे डॉक्टर बाबू। इस बार के लिए तो मैं बच गई, पता नहीं कब तक ये झूठ बचा पाऊंगी। बाबा बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारा साथ देकर हमारी इतनी मदद कर रहे हैं। अरे बेटा, काहे तुम्हारी मदद नहीं करेंगे? हमने तुमको अपना बेटी जैसा माना है। वो तो हम अस्पताल में आलिया की दवाई लेने आए थे, उनको आईसीयू में देखा, हम तो डर ही गए थे। हाँ भैया, हम तो डॉक्टर बाबू के घर जा रहे थे। आलिया की रिपोर्ट हमारे पास थी, हम सबको सच बताने जा रहे थे। आराम से बेटा, बड़ी मुश्किल से तुम्हारा जान बची है। इस वक्त अपना दिमाग पे जोर डालना अच्छी बात नहीं है। आराम से बता, यहाँ कैसे पहुंची? हमारा एक्सीडेंट हो गया, आलिया की रिपोर्ट हम सब हो गई। कौन सी रिपोर्ट? आलिया के असली ऑपरेशन की रिपोर्ट थी हमारे पास, जिसमें साफ साफ लिखा है कि वो चल सकती है, वो अपाहिज होने का नाटक कर रही है। हम सच कह रहे, आपको भी भरोसा है ना? हाँ बेटा, हमको तुम पर पूरा भरोसा है, क्योंकि हम जानते हैं आलिया बेटी अगर अपनी जिद पे आ गई तो वो कुछ भी कर सकती है। इसका मतलब आलिया बेटी का ऑपरेशन सफल हुआ था। इस झूठ के चक्कर में आयुष्मान बाबू अब डॉक्टरी नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर की डॉक्टरी करने पर रोक लगा दी गई है। कहा? डॉक्टर बाबू की डॉक्टरी करने पर रोक लगा दी? हाँ, बस एक हफ्ते के लिए। अगर उनकी गलती साबित हो गई तो वो जिंदगी भर डॉक्टरी नहीं कर सकते हैं। बाबा, इसका मतलब हमारे पास बस एक ही हफ्ता है आलिया का सच सबके सामने लाने के लिए, पर हम कैसे लाएंगे? असली रिपोर्ट भी हमारे पास नहीं है, कोई हमारी बात का भरोसा नहीं करेगा। बाबा,
अब आप हमारी मदद करेंगे आलिया का सच सबके सामने लाने में? देखो बेटा, आलिया भी हमारा बेटी जैसी है और हमने हमेशा सच का साथ दिया है। अगर तुम सही हो तो हम तुम्हारा भी साथ देंगे। लेकिन बेटा, तुम क्या करने वाली हो? बस आप देखिए बाबा, जो काम कहना नहीं कर पाए वो अब कोई और करेगा। बाबा, अगर आप नहीं होते तो हमें गुड्डी मौसी के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती। बस अब हमें अपनी पहचान छुपाकर आलिया का झूठा नाटक सबके सामने लाना है, ताकि डॉक्टर बाबू सही साबित हो सके और वो अपनी डॉक्टरी फिर से कर सके। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।